बेटियों के विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगी, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लपक कर लौटता। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तार-तार कर दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, ये कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार का प्रतीक माना गया। राजा की शादी की तैयारियों की तस्वीरें देखकर मन सिहर उठता है। बहन के साथ जो वो ट्रांजिशनल वीडियोस बना रहा है, या पत्नी को जिस तरह सिंदूर लगा रहा है, या जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है, उसे देखकर मन में ये सवाल उठता है कि हे ईश्वर, अब भरोसा किस पे किया जाए? क्योंकि शादी 7 जन्मों के वचन की कहानियां नहीं लगती। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहां दांव पर कभी भरोसा कभी जिंदगी होती। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा, और अगर राजा जैसी किस्मत है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर छपा होगा पति की हत्या पत्नी ने। शादी 7 फेरों के बंधन से कहीं ज्यादा 7 बार सोचने का फैसला बन गई है। इन सब के बीच मुस्कान हो या फिर सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत सीरत कुछ भी देख लीजिए, तो आपको यह एहसास होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा ना होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा ना जाए, और जिस तरह मारा गया है उसके बाद हमको ये समझ नहीं आ रहा कि इस प्यार को हम क्या नाम दें। इन दोनों को देखने के बाद यकीन होता है कि प्यार न सिर्फ अंधा होता है, बल्कि बेशरम, बेसुध, बेहया और बेहुदा भी हो सकता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा, कमाऊ, सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर और छपरी लोगों को वो गले लगाती है और इनके लिए अपने पतियों को मार डालती है। मुस्कान हो या सोनम, आप इनके लड़कों के चैन पर मत जाइएगा। आप जाइए उस बात पर कि इन्होंने किसको छोड़ा है। इनके त्याग को देखिए, और इनको देखकर यह एहसास होता है कि सच में कई बार इंसान आंखों से नहीं मानो गटर से देखता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ इनके पतियों की शक्ल से, इनके पतियों के खानदान से, इनके पतियों के रुतबे से, उनके परिवार से, उनकी नौकरियों से, जब इनके आशिकों की मैं तुलना करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिनको ये छोड़कर गई, उनके चेहरे में गरिमा थी, उनके घर में शांति थी, अच्छे परिवार से थे, अच्छे कमाने वाले लोग थे। वो शायद जो अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते, और जिनके पास ये गई हैं वो 1 नंबर के नशेड़ी और छपरी वाले लड़के। और अगर इसको प्यार कहते हैं तो यकीन मानिए प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग, ये गुनाह जैसा है। और अगर ये प्यार माना जा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्यार बीमारी है, और यही बीमारी जो है वो सोनम को लगी थी जब उसकी शादी 11 मई साल 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी अपनी दुल्हन सोनम के साथ 7 फेरे ले रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन शायद ही कोई ये जानता था कि ये फेरे प्यार के नहीं बल्कि मौत के। जिसे वो सिंदूर समझ रहा था वो असल में उसकी मौत का तिलक था। जिसे वो प्यार समझ रहा था वो धोखे की सबसे खतरनाक शक्ल थी। शादी के 9 दिन बाद ही 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है कि मुझे मेघालय घूमना है, कामाख्या जाना है, शिलोंग जाना है, हरियालियां देखनी है, हनीमून का साथ मिलकर मजा लेंगे। पति को एहसास नहीं होता है कि ये सुनियोजित हत्या का जाल था। पति कहता है कि ठीक है, एक बार मम्मी से बात कर लेते हैं, लेकिन लड़की कहती कि नहीं, मैंने टिकट बुक कर दी, अब जाना ही पड़ेगा। लड़के की मां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का नई नवेली पत्नी की पहली जिद के सामने हार जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। हैरानी इस बात की कि टिकट सिर्फ एक तरफ हुई। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वहां पर वादियों में सीढ़ियों पर ट्रैक करते हैं, किराए का स्कूटर लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट हनीमून की तरह होता है। फिर 23 मई एक सुबह बहू अपनी सास को कॉल करती है कि जंगल में खाना नहीं मिल रहा, रास्ता बड़ा मुश्किल है। पति ट्रैकिंग की जिद कर रहा था, वो थकान का नाटक करती है और फिर फोन ऑफ होता। इसके बाद 2 तारीख को राजा की लाश मिलती। सिर पर धारदार हथियार के निशान होते हैं, गहने गायब होते हैं, पास में सोनम की जैकेट होती है, और किसी को कुछ समझ नहीं आता। हर कोई इस कपल के लिए आंसू बहाता है। हर कोई ये सोचता है कि यार एक नया नवेला जोड़ा यहाँ से मेघालय गया था, क्या हो गया, क्यों हो गया? लोग लापरवाही का जिक्र कर रहे थे, बीवी के साथ किसी अनहोनी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों से पर्दा 9 तारीख को हटता है जब गाजीपुर के ढाबे से ये लड़की प्रकट होती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि ये सरेंडर एक नाटक था, हत्या किसी और ने नहीं, सोनम ने की थी, और सोनम ने प्लान करके उसे पहले मेघालय बुलाया, फिर खाई तक ले गई, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की, और हत्या के बाद वहां से निकल गई। पुलिस कह रही है कि कोई ड्रामा नहीं, स्क्रिप्टेड मर्डर था। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, शादी हुई, लेकिन उसका दिल दिमाग राज के पास था, और बार बार सीसीटीवी फुटेज में भी वो दिखाई पड़ती है।
इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर एक टूरिस्ट गाइड ने भी कहा कि जब ये लोग हनीमून मना रहे थे उस वक्त और भी लोग वहां हैं। सोनम अभी भी कह रही कि मैं बेगुनाह हूँ, पीड़ित हूँ, अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस सवाल पूछ रही कि बहन वहां से यहाँ पहुंच गई, तुम्हारे शरीर पर एक खरोच है, तुम्हारे पति की लाश को चाकुओं से छलनी कर दिया गया, तुम पूरी तरह से बेदाग। शिलांग से गाजीपुर की दूरी 1162 किलोमीटर है, तुम्हें वहां तक कोई खाना नहीं मिला, तुम्हारे गहने कहाँ गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम बेगुनाह थी तो फिर बाकी अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ही सामने। राजा की मां संगीता की आंखें सूख चुकी है। वो बार बार कह रही है कि मेरे बेटे ने इस पर भरोसा किया, मेरा लाल छीन कर चला गया। फूट फूट कर रो रही है। भाई कह रहा है कि हमें नहीं पता था कि हम अपने भाई को हनीमून पर नहीं बल्कि मौत के सफर पर भेज रहे हैं। उधर राजा और सोनम की शादी का वीडियो भी डराता है। जिस तरह से राजा रस्में निभा रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, मेहमानों के बीच अपने दुल्हन को प्यार से देख रहा था, उसके बाद लोगों को शादी से डर लगने लगा है। लोग कह रहे हैं कि क्या मजबूरी थी, अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो वो छोड़ सकती थी, परिवार से बगावत कर सकती थी, लेकिन शादी के 10 दिन के अंदर अपने पति को मारना कहां से जायज? अगर आज से प्यार था तो वो भाग जाती, पति से तलाक ले लेती, लेकिन एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, एक परिवार का सहारा आखिर क्यों छीन लिया गया? क्यों शादी जैसे पवित्र बंधन को दागदार कर दिया गया? हालांकि ये घटना सिर्फ राजा की हत्या नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये उस भरोसे कत्ल है जिसे हमने शादी का नाम दिया, क्योंकि आज प्यार, शादी, भरोसा इन सब पर सवाल है। माँ बाप का दबाव, समाज का बोझ, लोग क्या कहेंगे, ये सोच जिंदगियां छीन रही। सोनम की शादी जबरदस्ती हुई या नहीं ये एक सवाल है, लेकिन जो रास्ता उसने चुना, धोखे का, साजिश का, खून का, वो किसी भी मजबूरी का जवाब नहीं हो सकता। अगर उसे अपनी पसंद बताने की हिम्मत दी गई होती, अगर समाज में खुलकर बोलने का मौका दिया गया होता। ये बातें चल रही हैं, लेकिन इन सारे बातों से ऊपर उठकर सवाल आज भी वही है कि किसी के कत्ल को आप जायज नहीं ठहरा सकते। बेटियों को अपने पसंद की आजादी चुनने की बात चल रही है, लेकिन लड़कों से भी अब ये कहा जा रहा है कि शादी से पहले बैकग्राउंड चेक करवाएं, चरित्र परख जाएं, क्योंकि आज सिंदूर से ज्यादा भरोसा FIR की कॉपी पर हो रहा है। सुहागरात के तकिए के नीचे कभी भी खंजर छिपा हो सकता है, क्योंकि शादी अब 7 जन्मों का केवल बंधन नहीं, केवल एक रस्म नहीं, बल्कि कई बार एक ऐसा फैसला भी है जिसमें एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, किसी की जिंदगी को उससे छीन सकती है। और इसीलिए आज कई सवाल हमारे। सवाल ये कि क्या बेटों को भी शादी करने से पहले आगाह करना होगा? क्या प्यार अब प्रेम नहीं बल्कि बारूद का मुखौटा है? क्या ये घटना एक अपवाद मान ले, या इससे पहले मुस्कान और साहिल की वो कहानी जिसमें एक पति को ड्रम में पैक कर दिया गया था, उस कहानी से अभी भी हम निकले नहीं है। मेरठ की वो घटना आज भी डराती है कि कैसे काम पर गया कोई पति जब वापस लौटता है तो एक रात पहले वो अपने परिवार के साथ जश्न मनाता है, नाचता है, गाता है, और उसके बाद उसे मार कर ड्रम में पैक करके जाता है। ये घटनाएं क्या अपवाद है या समाज की बदलती मानसिकता का सबूत? क्या शादी से पहले अब केवल कुंडली नहीं बल्कि क्रिमिनल रिकॉर्ड को मिलाना भी जरूरी है? और सवाल समाज से भी कि लोग क्या कहेंगे सोचने, क्या रिश्तों को